नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा आयरन लेडी सुमन जी से, जिन्होंने महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए व समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त महिला उत्पीड़न का मामला देश में चारों ओर व्याप्त है और उसके लिए सभी लोग कार्य कर रहे हैं। सुमन जी अक्सर लिखती भी हैं, एक लेखिका भी हैं और हर मुद्दे को अपने तरीके से उठाती हैं जिससे कि लोगों को न्याय मिल सके। ये इनकी एक पहचान रही है। तो स्वागत है आपका नमस्कार जी कि आप मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए आपने इतना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी सामाजिक जर्नी कहाँ से आरंभ हुई? कहते हैं कि हर इंसान के पीछे कोई ना कोई उसके जीवन में कहानी या इतिहास रहता है, या आज लोग मुझे आयरन लेडी या आइडल मानते हैं तो उसके पीछे मेरे जीवन का भी एक इतिहास रहा है। बहुत ही सारांश में बताऊंगी। मैं एक बहुत ही संपन्न परिवार की बेटी हूँ और आज जो कुछ भी हूँ उसका श्रेय मैं अपने पिता को देना चाहूँगी पहले तो, कि और दूसरी चीज़ ये कि जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानती हूँ। मेरे रब तेरे बाद उस माँ को जानती हूँ, क्योंकि मेरी माँ का एक सपना था कि मैं जीवन में कुछ बनूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी माताजी बहुत ही छोटी आयु में चली गई। जब मेरे साथ मेरे पैर का हादसा हुआ, उस सदमे से मेरी माता का देहांत हो गया कि मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ। लेकिन मुझे हमेशा यही था कि मेरी माँ चाहती है मैं जीवन में कुछ करूं। तो परिस्थितियों ने भी शायद, या भगवान जानता था कि मुझसे वो कुछ डिफरेंट कराना चाहता था। जैसा कि आज सारी दुनिया जानती है कि आई ऑलवेज से आई एम बॉर्न टू अदर्स, कि मेरा जीवन मेरे लिए नहीं है, औरों के लिए है। और आज मैंने अपने जीवन को समाज को समर्पित किया है। 2009 में लोगों ने मुझे मेरे नाम के साथ, जब मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तो मेरे नाम के साथ सुमन के साथ एक अर्पण शब्द जुड़ा, जिसे मैंने सहज स्वीकार किया। मेरी पुस्तक का नाम भी सुमन अर्पण था और आज मुझे लोग सुमन अर्पण के नाम से ज़्यादा जानते हैं। जर्नी की शुरुआत में यूँ कहूँगी कि जीवन में कुछ दुख ऐसे आए कि परिस्थितियाँ इतनी विकट थीं कि पति की मौत के बाद आप कह लीजिए कि जीवन में बिल्कुल ही एक टर्निंग पॉइंट आ गया। मैडम, बताया था आपने दिव्यांगों के लिए बहुत काम किया है, तो कभी कोई समस्याओं का सामना करना पड़ा हो उनके लिए काम करते वक्त? हाँ, दिव्यांगों के लिए काम करते हुए मुझे बहुत समस्या आई और उसके बाद ही मेरे जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन भी हुआ, क्योंकि मेरा राजनीति में कभी रुझान नहीं रहा। मैंने हमेशा एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम किया। सबसे ज़्यादा दुख मुझे तब हुआ जब मैं दिव्यांगों के लिए काम करती थी और मुझे शांति मुकुंद हॉस्पिटल के पास पूसा रोड पे एक दिव्यांग संस्थान है, वहाँ पर बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया गया कि मैम आप बच्चों का इंटरव्यू लीजिए और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे आपको उनको जॉब के लिए वो करना है। तो जिस दिन मैं उन बच्चों का इंटरव्यू लेने गई तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जो चल भी नहीं सकते थे और वो घसीट घसीट कर आ रहे थे। तो वो इतना वेदनीय था कि मैं शायद अपने आंसू नहीं रोक पाई। जैसे कि मैडम आपने बताया कि काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब हम सामाजिक जीवन में आते हैं, तो फिर भी आप लोग लगे रहे, तो आज अपने आप को संतुष्ट मानते हैं वर्क के लिए काम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। मेरी मंजिलें अभी दूर है, मुझे रास्तों की तलाश है। मंजिल अभी बहुत दूर है, अभी बहुत काम बाकी है। मेरी अभी पुस्तक मैंने दिव्यांगों पर लिखी है, जिसे मुझे प्रकाशित कराना है, जिसमें मैंने डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में लिखा है, उसके लॉ के बारे में लिखा है और उसमें कुछ ऐसे महान लोगों के बारे में लिखा है जो विभूतियाँ हैं, जिन्होंने दिव्यांग होते हुए भी समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए। उसमें एक मोटिवेशन प्रोग्राम भी है। तो जैसे ही वो पुस्तक प्रकाशित हो जाती है, वो पुस्तक पूरी तरह से लिखी जा चुकी है। उस पुस्तक का नाम है अंधेरे में सुलगते चिराग। ठीक है। आजकल आप जैसे कि देश में देख रहे हैं लगातार रेप के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें सरकार दोषी है या हमारा समाज ही दोषी है, या हमें अपनी जो क्या कहते हैं सोच बदलनी पड़ेगी? आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं, कानून की दृष्टि से या समाज की? बहुत सुंदर सवाल किया है। जैसा कि आप जानते भी हो कि दुराचार की जो समस्या है हमारे देश में विकराल रूप धारण करती जा रही है। शाम के अंधेरे देख मुझे खौफ होता है, मेरे देश में हर 4 मिनट में बलात्कार होता है। आज जो मापदंड है बहुत वेदनीय है। मतलब रेप हम सिर्फ शब्द से बोलना कितना आसान है, इतना बड़ा जहर है, इतना बड़ा सोशल स्टिग्मा है, इतना बड़ा सामाजिक अभिशाप है
जो आज हमारे मतलब कोड़ की तरह हमारे समाज में फैलता चला जा रहा है, इतनी बड़ी बुराई है। लेकिन सवाल ये है कि हम रोज डिबेट्स में जाते हैं, हम रोज चर्चा करते हैं, हम आज यहाँ पर बात कर रहे हैं, देश विदेश में हम जा रहे हैं, इन सब चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं कि रेप हुआ, दुराचार हुआ, लेकिन दुराचार क्यों हुआ? ये मैंने परसों भी अपनी डिबेट में बोला था, जब एक आदिवासी महिला के साथ 17 लोगों ने दुराचार किया। उसके बाद भी मैंने इस विषय को चर्चा में उठाया कि हम सब लोगों ने दुराचार हुआ और बात कर ली कि एक आदिवासी के साथ हुआ, एक दलित के साथ हुआ, लेकिन क्या हम सब लोगों ने बैठकर इस पर कभी चर्चा करने की कोशिश की कि दुराचार क्यों हो रहा है? क्यों हमारे ही देश के अंदर दुराचार की जो वारदात है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? उनके पीछे एलिमेंट्स क्या है? क्या व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी है? क्या उसकी सामाजिक आवश्यकता है? क्या वो एक शराबी है, अल्कोहलिक है? क्या वो किसी तरह का एडिक्ट है? बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। क्या किसी तरह से, जिस तरह से हम लोग बात करते हैं, हमारे कानून में एक बात होती है सेक्सुअल एबनॉर्मल सेक्स की बात, हम 377 की बात करते हैं, तब हम उसमें बात करते हैं एबनॉर्मल चीज़ें की। क्या व्यक्ति भी मानसिक रूप से एबनॉर्मल है? क्या इस तरह की वृत्तियों से वो प्रभावित है? तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिस पर हमें बैठकर बात करनी होगी कि आखिर इस देश में दुराचार बढ़ता ही क्यों जा रहा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रकृति यदि एक मानवीय आवश्यकता है तो मानवीय आवश्यकता को मानवीय तरीके से क्यों नहीं पूरा किया जाता? उसके लिए एक हैवान बनने की क्या जरूरत? मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे जो जहन में चलता रहता है। आज कई महिलाओं को दलित महिला, आदिवासी महिला, शहरी महिला में बांट दिया गया है। जब किसी की महिला के साथ बलात्कार होता तो कोई कहता जी दलित महिला के साथ करती है। उसको एक क्राइम की निगाह से क्यों नहीं देखा जा रहा देश में? आपने जो बात की और मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ मैं रोज सुनती हूँ और मेरी ही पुस्तक में लिखा है, औरत की अस्मिता हिंदू, मुस्लिम या ईसाई नहीं होती। औरत नाम है प्रकृति का जिसकी गरिमा कभी धूमिल नहीं होती। वो ना तो दलित है ना वो आदिवासी, औरत सिर्फ प्रकृति है और प्रकृति का रूप है। और एक बात मैं और इस देश की हर औरत के लिए कहूंगी, इस देश की हर बेटी इस देश की धरोहर है, नहीं कोई कलंक, वो भारत रत्न है, भारत गौरव। अंत में हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि जब तक आप अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं पैदा करोगे, संसार में बेटियां यूं ही लूटी जाएंगी। और आत्मविश्वास के साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे संपूर्ण भारत में एक संदेश देना चाहूंगी। मैंने खुद एक मिशन शक्ति शुरू किया है। हर स्त्री के अंदर एक वीरांगना लक्ष्मीबाई छुपी होती है, लेकिन उस शक्ति को हमें जागृत करना होता है कि वो शक्ति अगर हमारे अंदर जागृत हो गई तो हम अपनी बच्चियों की सुरक्षा खुद कर लेंगे। आप एक माँ बाप भाई बहन बनकर हमेशा अपनी बच्चियों के साथ नहीं रह सकते। तो माता पिता को ये प्रयास करना चाहिए कि वो बचपन से ही अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे, और अपने बेटियों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ इस देश के बेटों को इस बात की शिक्षा दे कि उन्हें नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। आज अगर हम बाल्यावस्था से ही बच्चों को भी, बेटी को हम शिक्षा देते हैं कि आपको अपने आप को बचा के चलना है, तो क्या हमें बेटों को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है कि हमें हर बेटी का सम्मान करना है? जैसे वो आपकी बहन है वैसे वो दूसरे की भी बहन है। आपको सब बेटियों को समान नजर से देखना होगा। इस बात की भी शिक्षा आज हमें बेटों को देनी चाहिए। और स्कूल और कॉलेज में मॉरल वैल्यूज, जो आज हमारी मॉरल वैल्यूज और आइडल्स हमारे समाज से खत्म हो गए, उनकी शिक्षा देनी चाहिए ताकि हम समाज को दुराचार की प्रवृत्तियों से बचा सकें। तो जैसे कि आपने देखा कि सुमन जी जो हैं एक ये राइटर भी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में एक बुक लिखी है और इसको जेपी नड्डा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका लोकार्पण किया है। ये सुमन जी अपने आप में एक ऐसी प्रतिभा है, जीवन में इनके अनेकों बार ये कहें कि त्रसदी आई, या ये कहें कि जब जीवन इन्होंने देखा कि बड़ा ही दर्दनाक है, उसके बावजूद इन्होंने पूरी शक्ति के साथ अपने आप को खड़ा किया और आज समाज में ये आइडियल है और जानी मानी एक समाज सेविका है। आज हमारे समाज में ऐसी प्रतिभावान लेडीज़ों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। सुमन जी ने हमें इतना समय दिया। मेरी दिल्ली मेरे शान के लिए मेरी दिल्ली मेरे शान की ओर से मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं गोपाल राजपूत करण एक बार फिर आपसे मिलूंगा नई शख्सियत के साथ। गोपाल राजपूत, कविता राजपूत के साथ।